हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर स्विंग ट्रेड को कैसे प्लान करता है और उसको कैसे मैनेज करता है और किस टाइम फ्रेम पे किस तरह से एंट्री करता है और कैसे उसको एग्जीक्यूट करता है। तो अभी तक हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा हुआ है उसमें पढ़ा हुआ है कि मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाकर अप ट्रेंड में मूव करता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे मूव करता है, लोअर लो लोअर हाई बना के डाउन ट्रेंड में मार्केट मूव करता है। फिर हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है कि मार्केट ऐसे ना करके हम और डीपली गए और पिछली वीडियो में पढ़ा है कि मार्केट पहले एक रेंज बनाता है, उस रेंज को क्या कहते हैं, कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट क्या करता है, एक्सपेंशन करता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर रियल मूव देता है। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि मार्केट पहले कंसोलिडेट करता है, फिर क्या करता है, फेक मूव देता है, मैनिपुलेट करता है, फिर रिवर्सल करता है, फिर रिटेस्ट करके रियल मूव देता है। दो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी, मतलब दो तरह से हमने मार्केट के बिहेव को समझा कि मार्केट इस तरह से मूव कर सकता है। एक हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, और दूसरा हमने पढ़ा कि कंसोलिडेट करके मार्केट एक्सपेंशन करता है। अब हम समझेंगे मार्केट को और डीपली। मार्केट को और डीपली समझने के लिए हम आपको चार्ट पे लेके चलते हैं। चार्ट पे क्या दिख रहा है, ये चार्ट पे ये दिख रहा है कि मार्केट ना एक छोटी छोटी कैंडलों से मिलकर बना हुआ है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्विंग पढ़ रहे थे, हायर हाई हायर लो एक स्विंग बनाता है मार्केट। लेकिन जब हम और डीपली देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि मार्केट कैंडल से मिलकर बना हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैंडल को प्रिडिक्ट करेंगे, कैंडल को समझेंगे और कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। तो अब हम समझेंगे कैंडल कैसे बनती है, कैंडल में हाई लो ओपन क्लोज और किस तरह से एक प्रो ट्रेडर होते हैं वो किस तरह से कैंडल बनाते हैं, क्या प्लान होता है उनका, वो हम समझेंगे। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि कैसे कैंडल बनती है। मान लो दो तरह की कैंडल होती हैं, एक होती है बियरिश कैंडल, एक होती है बुलिश कैंडल। ठीक है, ये आपकी हो गई बुलिश कैंडल और ये आपकी हो गई बियरिश कैंडल। ओके, मैं इसकी विक ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस कैंडल की ये हो गई विक। अब आपने देखा है कि मार्केट में जो कैंडल्स बनती हैं उन कैंडलों में 95% एक ही तरह की कैंडल बनती हैं। हर कैंडल में क्या होता है, हर कैंडल में बॉडी होती है और उसके ऊपर नीचे विक होती है। बस थोड़ा सा चेंज क्या होता है, कैंडल क्या करती हैं उसकी कंडीशन में बता देता हूँ, कैंडल कैसे कैसे बन सकती है। 95% तो कैंडल ऐसे ही बनती है, बॉडी होगी, अपर साइड विक होगा और लोअर साइड विक होगा। लेकिन और कंडीशन क्या हो सकती है, 5% में कैंडल ऐसे बन जाए, एक तरफ विक हो एक तरफ विक ना हो, फर्स्ट कंडीशन। और भी कंडीशन बन सकती है, नीचे की तरफ कैंडल में विक ना हो, ऊपर की तरफ बहुत बड़ी विक हो जाए। ठीक है, और क्या हो सकता है कंडीशन की विक हो ही ना, कैंडल में विक हो ही ना, एक कंडीशन ये भी बन सकती है पूरी कैंडल में बॉडी ही बॉडी हो। तो ये जो कंडीशन हमने आपको बताई वो तीन चार तरह की कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें कैंडल में बॉडी जो है ऊपर नीचे और विक कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन मेनली क्या होता है, कैंडल का फॉर्म जो होता है वो ऐसा ही होता है, कैंडल में बॉडी होगी और दोनों तरफ विक होंगी। ठीक है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली इस तरह की कैंडल जो होती है ना जिसमें विक नहीं होती दोनों तरफ, उसे एक्सपेंशन कैंडल कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा मार्केट बुलिश होता है तब बनती है। अब हम आपको इस कैंडल के बारे में बता देते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या बनता है। देखो, आप लोगों को ये बेसिक लग रहा होगा, लेकिन अगर आप बेसिक नहीं जानेंगे तो आप अच्छी ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत नहीं है ना तो आप हाई राइज बिल्डिंग उस पर नहीं बना सकते। तो उसी प्रकार से आप अगर कैंडल का बेसिक नहीं समझेंगे तो मार्केट के मूवमेंट को पकड़ नहीं पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें। मार्केट क्या होता है, पहले मार्केट होता है ओपन। तो सुबह सुबह जब मार्केट ओपन होता है तो उसको बोलते हैं ओ, हम इसको मान लो ओ से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कैंडल ओपन हुई उसको मैं ओ से डिनोट कर दे रहा हूँ। बुलिश कैंडल ओपन होने के बाद हमेशा डाउन नीचे आती है, बायस के अपोजिट साइड जाती है। क्यों, ये बुलिश कैंडल बननी है तो ऊपर जानी चाहिए, नीचे क्यों आती है, क्योंकि मार्केट फेक मूव देता है, मार्केट ट्रैप करता है, मार्केट रिटेलर्स को फंसाता है। जो मार्केट ओपन होने के बाद नीचे बायस ऊपर थे नीचे आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं फेक मूव या जूडा स्विंग। क्या बोलते हैं, जूडा स्विंग या फेक मूव। दैट्स इट। अब जब ये मार्केट फेक मूव किया तो नीचे विक जो बना इसको क्या बोलेंगे, लो। क्या बनाया इसने, लो बनाया, तो इसको क्या बोलेंगे, एल। ओके, इसको बोलेंगे एल, इसने लो बना दिया। अब मार्केट फेक मूवमेंट करने के बाद मार्केट क्लोज कहां पर होती है, बुलिश कैंडल कहां क्लोज होती है, अप साइड में। तो मान लो
यहाँ पर आके मार्केट क्लोज हुई, मार्केट गई यहाँ तक, लेकिन उसमें क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई। ये जो विक दिख रही है आपको, ये नीचे आया, मतलब यहाँ पर कुछ बायर्स जो थे उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप किया, बुक किया, जिसके कारण कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई। तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग का मतलब इसको बोलेंगे सी। ओके, और जो हाई बनाया तो बोलेंगे एच। तो एक कैंडल में आपने समझा कितने पार्ट होते हैं, ओ ओपन, एल लो, एच हाई, सी क्लोज। ओ एल एच सी इस फॉर्म में कैंडल बुलिश बनती है। किस फॉर्म में, ओ एल एच सी। ओके, ओ एल एच सी के फॉर्म में बुलिश कैंडल बनती है, इसको क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल। अब आ जाते हैं हम लोग बियरिश कैंडल पे। ओके, बियरिश कैंडल कैसे बनती है और जूडा स्विंग कैसे बनता है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। जो बियरिश कैंडल होती है उसमें दो टर्म चेंज होते हैं बस, बाकी सेम टू सेम होती है। जो बुलिश कैंडल में हाई बनेगा और जो लो बनेगा वही बियरिश कैंडल में हाई लो बनेगा, बस इसमें चेंज क्या होगा, ओपन और क्लोज। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे। मार्केट इसमें क्या करती है, ओपन होती है ऊपर की साइड में, ठीक है। अब ये बियरिश कैंडल है तो ये क्या करना चाहिए, इसको डायरेक्ट नीचे आना चाहिए, लेकिन क्या कर रही है, बियरिश कैंडल ओपन जो होती है ऊपर होती है, लेकिन जाना इसको नीचे था क्योंकि बियरिश कैंडल थी, लेकिन ये फेक मूव करती है। फेक मूव क्यों करती है, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, लिक्विडिटी लेने के लिए, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, जूडा स्विंग। जो फेक मूव हुआ ना, ये जो बायस के अगेंस्ट मूव होता है उसको बोलते हैं जूडा स्विंग। बायस डाउन साइड के थे, मार्केट अप साइड में मूव जो करती है उसको बोलते हैं जूडा स्विंग, ठीक है। और इसको बोलेंगे ओपन, ये होगा आपका हाई। बेयरिश कैंडल तो मार्केट नीचे क्लोज करेगी, तो ये आपका होगा क्लोजिंग पॉइंट। क्लोज करने के पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट ने लो यहाँ तक लगाया, क्यों लगाया, उसके बाद क्लोज कहाँ किया, ऊपर जाके। क्यों क्लोज ऊपर जाके किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स ने अपनी पोजीशन स्क्वायर अप किया, बुक किया, इसलिए यहाँ पर विक बन गई। तो इस तरह से आपने एक कैंडल जो होती है वो कितने प्रकार से बनती है, दो तरह से बनती है, एक बुलिश कैंडल, एक बियरिश कैंडल। मैं आपको थोड़ा डिटेल में और समझा देता हूँ। मार्केट जैसे यहाँ ओपन होती है, उसके बाद क्या करती है, लो लगाती है। लो क्यों लगाती है, फेक मूव करती है, जूडा स्विंग बनाती है, रिटेलर्स को बाहर करती है और फिर अपनी डायरेक्शन में, बायस की डायरेक्शन में मूव करती है। उसके बाद हाई बनाती है, हाई बनाने पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, इसलिए उसमें विक का निर्माण हो जाता है कैंडल में, और कैंडल आके थोड़ा नीचे क्लोज करती है। ये फॉर्म बनेगा मार्केट का। ओके, इसमें भी ऐसे ही होता है। बेरिश कैंडल में मार्केट क्या करती है, मार्केट ऊपर कहीं ओपन होती है, फिर हाई बनाती है। हाई क्यों बनाती है, क्योंकि ऊपर की साइड में जो भी लिक्विडिटी है, जो भी रिटेलर्स हैं, उनके स्टॉप लॉस हंट किए जाएं और मार्केट को लिक्विडिटी मिले और वो अपनी बायस की डायरेक्शन में मूव कर सके। बायस की डायरेक्शन में मूव करती है, एक लो बनाती है, लो बनाने के बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और थोड़ा सा कैंडल में विक बनती है और क्लोजिंग कर देती है। इसको क्या बोलते हैं हम, बियरिश कैंडल। ओके, तो आप लोगों को कैंडल का पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंडल कैसे बनती है, बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल, तो देख लो, मैं आपको मंथली चार्ट पे दिखा देता हूँ और डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे, चाहे 1 आवर चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे आप देखोगे कैंडल जो बनती है मोस्टली 95% वो दोनों तरफ बिक होगी और बीच में कैंडल की बॉडी होगी। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये कैंडल बनी, मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई, यहाँ पर ओपन यहाँ हुआ और फिर विक बनी और हाई बनाया, फिर क्लोज नीचे हुई। ओपन हुई, विक बनाया, मतलब लो लगाया, हाई बनाया यहाँ पर और क्लोज यहाँ पर कर दिया आके। मार्केट ओपन हुई, लो लगाया, हाई लगाया, क्लोजिंग कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो मार्केट में जो कैंडल बनती हैं वो हर टाइम फ्रेम पे, मंथली हो या वीकली हो या डेली हो या 1 आवर हो, किसी भी चार्ट पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप जो कैंडल देखोगे वो इसी तरह से बनती है। दोनों तरफ विक और बीच में कैंडल की बॉडी होती है। रेयर केस में 2-3 कंडीशन होती हैं जिसमें कैंडल अलग टाइप से बनती है, जैसे हैमर कैंडल जिसको बोलते हैं, वो एक कैंडल होती है, वो अलग टाइप से बनती है, वो आपको मैंने बता दिया है। एक ये कैंडल है हैमर, इसी को उल्टा कर दो, एक ऐसे बन सकती है, ठीक है। बुलिस मारूबुजू जिसको बोलते हैं वो बन सकती है ऐसे, जिसमें कोई विक ना हो। तो 3 टाइप की कंडीशन बन सकती है। ऐसे भी बन सकती है, दोनों तरफ बहुत ज्यादा विक हो, डोजी कैंडल भी बन सकती है। तो नो मैटर,
बनती कैंडल किस तरह से है, 95% दोनों तरफ विक और बीच में बॉडी, तो उसी तरह से कैंडल बनी हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि जूडा स्विंग कैसे पहचानेंगे, मार्केट में हम फेक स्ट्रक्चर को कैसे पहचानेंगे, कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। देखो, मार्केट में अगर आपका बायस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप इसमें मंथली कैंडल पे, वीकली कैंडल पे और डेली कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो। उसके लो पे बाई कर सकते हो और हाई पे बुक कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम में कैसे आप ट्रेड लेते हो। ठीक है, मान लो आपको मंथली बायस पता हो गया है कि हमारी कैंडल अगली नेक्स्ट मंथ की अप साइड में बनेगी, बायस अप साइड के हैं और आप ट्रेड लेना चाहते हो। तो मान लो मार्केट यहाँ ओपन हुई, ठीक है, यहाँ ओपन हुई और ये लो लगाया, तो हमेशा बाइंग की ट्रेड जो लेनी होती है, मार्केट के ओपनिंग के नीचे अपने को ट्रेड पंच करनी होती है और मैक्सिमम लिक्विडिटी जो होती है, टारगेट जो आप निकालोगे वहां तक उसको होल्ड करना है। मिनिमम 1:5 होता है और मैक्सिमम आप लिक्विडिटी हंट कर सकते हो, वहां तक होल्ड कर सकते हो। और प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे मार्केट क्लोज हो जाती है। तो इसी तरह से मंथली कैंडल बनती है। मिनिमम 1:5 आप रिस्क रिवार्ड ले सकते हो इस ट्रेड। इसी तरह आप वीकली में कर सकते हो। वीकली में कैंडल जहां पर ओपन होती है उसके नीचे आपको बाई करना होता है, 1:5 तक होल्ड करो या लिक्विडिटी तक होल्ड करो, उसके बाद आप क्लोज कर दो और अपना अच्छा सा रिस्क रिवार्ड बुक कर सकते हो इस स्ट्रेटजी से। इसी तरह से डेली में आप कर सकते हो, ओपन के नीचे हमेशा बाई करो और उसको होल्ड करो 1:5 तक, उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, तो ये मंथली, डेली, वीकली तीनों में ऐसे आपको वर्क करना होता है। अब इसी तरह से जब सेलिंग का सिनेरियो बनता है तो क्या करते हैं, सेलिंग का सिनेरियो बनेगा जब मार्केट में सेल करना होता है। तो सेल कहाँ से करेंगे, हमेशा ओपन के ऊपर से सेल करना होता है। दैट्स इट, ओपन के ऊपर से सेल करना होता है। इसी तरह की कंडीशन वीकली और डेली में भी बनेगी। ओपन होगी ऊपर, वीकली कैंडल कैसे बनेगी, सेलिंग की, मार्केट ओपन होगा, हाई लगाएगा, हाई ओपन के ऊपर आपको सेल करना है और 1:5 तक ट्रेड को होल्ड करना है, उसके बाद प्रॉफिट बुक कर लेना है। दैट्स सिंपल। तो इस तरह से डेली में भी आप कर सकते हो। डेली के लिए मैं आपको कुछ कंडीशन बताऊंगा कि आप कैसे 5 मिनट में जाके ट्रेड पंच कर सकते हो, कैसे जूडा स्विंग को आप पकड़ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको यह बता दूं कि किस तरह की मार्केट में ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। जो मार्केट रेंजिंग होती है ना, उस मार्केट में ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। रेंजिंग मार्केट जो जहाँ बहुत ज्यादा रेंज क्रिएट होती है, ठीक है, वहां पर ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती। जैसे ये मार्केट बहुत ही रेंजिंग है, ठीक है, ये देख रहे हो मार्केट पूरी रेंजिंग है। आप इसका यूज कहाँ पर करोगे, ट्रेंडिंग मार्केट में। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेली कैंडल एक बनी हुई है, ठीक है। अब डेली कैंडल जो नेक्स्ट बननी है, मान लो ये कैंडल हमें प्रिडिक्ट करनी है कि कहाँ से जाएगी। तो कंडीशन होती है कि ये कहाँ से जा सकती है। एक तो ये अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से जा सकती है, यहाँ पर कोई फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको टैप करके मार्केट चली जाएगी अप साइड में। और एक कंडीशन ये होती है कि मार्केट इसके लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को, प्रीवियस डे की कैंडल के लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे और अपसाइड में मूव कर जाए। तो ये दो कंडीशन होती है, एक यहाँ से मूव कर सकती है और एक इसको यहाँ से टैप करके यहाँ से मूव कर सकते। तो फर्स्ट इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और इसको बोलते हैं लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। आपको नेक्स्ट डे की कंडीशन बता रहा हूँ। नेक्स्ट डे की कैंडल प्रिडिक्ट करने के लिए आप जब जूडा स्विंग चेक करोगे तो कैसे चेक कर सकते हो, उसके प्रीवियस डे की कैंडल पर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का चेक करोगे। अगर टैप्ड नहीं है तो मार्केट वहां तक जा सकती है, उसको टैप करके फिर नेक्स्ट मूव दे सकती है। तो ये एक कंडीशन होती है मार्केट के जूडा स्विंग को पकड़ने। ठीक है, 1 आवर के पीवाई को, फर्स्ट पीवाई और लास्ट पीवाई को चेक करे, वो टैप नहीं है तो वहां तक मार्केट जा सकती है। दैट्स इट। मैं आपको 3 कंडीशन बताऊंगा। मार्केट ओपन होती है तो वो 3 कंडीशन ऐसे ऐसी बनती है जहां से हम मार्केट की जूडा स्विंग को पकड़ सके और लंबी ट्रेड को होल्ड कर सके और ओपन के नीचे बाई कर सके। कंडीशन नंबर 1, मार्केट यहाँ पर मान लो ओपन हुई, ठीक है, और लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रही है, लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रही है। एक टाइम ऐसा आया कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और लास्ट पे को टैप करके अप साइड में मूव कर दिया। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, ओपनिंग के नीचे। ओपनिंग के नीचे हमारी एंट्री होगी, ये होगा आपका एमएसएस और एंट्री होगी हमारी लास्ट पीवाई के टैप। ठीक है, ये होगी आपकी कंडीशन नंबर 1। अब आपको हम कंडीशन नंबर 2 बता देते हैं कि मार्केट ओपन होती है उसके बाद कैसा स्ट्रक्चर बनाती है। तो हम ट्रेड पंच करते हैं ओपनिंग के नीचे। इस कंडीशन में मार्केट ओपन होती है,
थोड़ा सा नीचे लो लगाती है और जहां ओपन हुई है उसको ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद लास्ट पीवाई को टैप करती है और अप साइड में मूव करती है। इसमें हम एमएसएस जो होगा ना, वो एमएसएस हम इसी को मानेंगे। जहां से ओपन हुआ है इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एमएसएस। तो हमारी ट्रेड कहाँ से पंच होगी, इसके लास्ट पीवाई के टैब होने से। ये आपकी कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी। दोस्तों कंडीशन नंबर 3 में मार्केट ओपन होती है, हाई लगाती है, फिर जस्ट नीचे आती है और उसके बाद तुरंत मार्केट का जो हाई होता है उसको ब्रेक करके लास्ट पीवाई को टैप करके अप साइड में मूव करती है। तो हमारा इसमें एमएसएस जो होगा उसकी कंडीशन होगी कि ये जो हाई बना है ना, इस हाई को ब्रेक करेगी तो हमारा इसमें एमएसएस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एमएसएस हो जाएगा। और इसमें जो भी एमएसएस मैं बता रहा हूँ, इसमें सारे एमएसएस में आपकी कैंडल क्लोजिंग बहुत जरूरी है। तीनों कंडीशन जो मैंने अभी बताई, तीसरी कंडीशन है ये कंडीशन नंबर 3 है। कंडीशन नंबर 3, इनमें तीनों में एमएसएस जो होगा ना, एमएसएस के ऊपर कैंडल क्लोजिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 है जैसे ये कंडीशन नंबर 2 है, इसमें विक नहीं चलेगी, इसमें कैंडल क्लोजिंग जरूरी है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 कंडीशन बता दी। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्केट यहाँ ओपन हो और ओपन होते ही नीचे ना जाके वो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर चला जाए। तो इस कंडीशन में मार्केट में कैसे ट्रेड करनी होती है उसको हम आगे के किसी वीडियो में बताएंगे। अभी हम आपको 3 कंडीशन की डिटेल में एग्जाम्पल देके समझाते हैं। दोस्तों अब हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं कि कैसे अपने को ट्रेड पंच करनी है। अभी हम यूरो यूएसडी के चार्ट पे हैं। इसमें हमने आपको अप ट्रेंड के लिए सारी कंडीशन बताई है, उसका जस्ट अपोजिट आप अगर कर दोगे तो वो डाउन ट्रेंड का हो जाएगा। जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड में गई है तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं दे सकता था, लेकिन क्या है कि यहाँ का मार्केट 5 मिनट पे ओपन नहीं करेगा ट्रेडिंग व्यू, इसलिए मैं आपको डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दूंगा। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आई हुई, ठीक है। इस तरह की मार्केट में हमें इस स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करना होता है, तो मैं आपको ये डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल दे दूंगा। एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको कंडीशन 2 बता देता हूँ कि एंट्री कैसे करनी होती है। 2 तरह की एंट्री करते हैं हम लोग, एक तो आपको बता रखी, दूसरी और बता देता हूँ। मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको ताकि क्लियर माइंड में आपके क्लियर हो जाए। मार्केट क्या करता है, वैसे लोअर लो बना के किसी पीवाई पे आता है, ठीक है। इस पीवाई को टैप करता है, एमएसएस करता है, लास्ट पीवाई को टैप करने आता है और एक्सपेंशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लास्ट पीवाई बनता है जिसपे हम लोग एंट्री करते हैं और ये आपका एमएसएस होता है। एक तरह की ये एंट्री होती है। मैं आपको दूसरी तरह की एंट्री बता देता हूँ। जैसे ये कोई पीवाई है और मार्केट डाउन ट्रेंड में ऐसे आ रहा है, मार्केट ने इसको टैप किया, एमएसएस किया और फर्स्ट पीवाई को टैप किया और बूम कर गया। इस कंडीशन में हम ट्रेड कहाँ पंच करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर, ठीक है। ये आपका स्विंग है, लेटेस्ट स्विंग जब ब्रेक करेगा ना, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, तब हम अपनी एंट्री करेंगे। और टारगेट 1:3 या 1:5 इस ट्रेड, इसके लिए हमने 1:5 बता रखा, 1:5 और स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे, जहाँ से फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गई है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। और इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो रहता है वो यहाँ एंट्री होगी हमारी, और स्टॉप लॉस हमारा रहता है इस पीवाई के नीचे, 5 मिनट टाइम फ्रेम के पीवाई के नीचे। तो इस तरह की 2 एंट्री हमने आपको बता दी है, ठीक है। इस तरह की 2 एंट्री हमेशा जुड़ा स्विंग को पकड़ने में की जाती है। तो चलते हैं हम अपने चार्ट पे। ये अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर हैं। आपको ये 4 दिन की ट्रेडें बताऊंगा कैसे कैप्चर की जाती है स्विंग ट्रेड। तो ये फर्स्ट डे मार्क कर देते हैं इनको, चारों दिनों को, 2, 3 और 4, ठीक है। अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, ये जो लाइन हमने खींची, यहाँ मार्केट ओपन हुई। मार्केट ओपन होने के बाद क्या की ऊपर गई, फिर नीचे आई, ओपन के नीचे आई, स्विंग बनाई और फिर ऊपर गई। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया इसने, लेकिन हमारा बायस क्या है, डाउन साइड का। तो हम ट्रेड कहाँ के लेंगे, डाउन साइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। डाउन साइड स्ट्रक्चर बने तो हम ट्रेड पंच करेंगे। फिर यहाँ पर आई और इस स्विंग को ब्रेक किया, ठीक है। जो लेटेस्ट स्विंग था उसको ब्रेक किया। इस स्विंग के ब्रेक पे हमारी एंट्री होगी। ये जो स्विंग है हमारा, ये इस स्विंग के ब्रेक पर हमारी एंट्री होगी, इसके नीचे जब कैंडल क्लोज करेगी तो। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा हमारा, स्टॉप लॉस जुड़ा स्विंग के ऊपर, और यहाँ से हम शॉर्ट कर देंगे इसको, ठीक है, जहाँ से कैंडल क्लोज हुई है। यहाँ से हमारी एंट्री हो जाएगी कैंडल क्लोजिंग पे, और स्टॉप लॉस हमारा इस स्विंग के ऊपर रहेगा, और टारगेट 1:5। हमने 2 तरह की एंट्री बताई है, इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एंट्री बन रही है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एंट्री हम लेंगे। ओके, तो ये हमारा 1:5 तक जाता है कि नहीं जाता है, ये चेक कर लेते हैं। इस तरह से हमारा 1:5 का टारगेट पूरा हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया जब हमारी मार्केट ट्रेंडिंग है। फर्स्ट डे हमारी ट्रेड बनी ब्रेक
ऑफ स्ट्रक्चर से। अब दूसरे दिन पे हम आ जाते हैं दोस्तों। दूसरे दिन यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, ठीक है। यहाँ मार्केट ओपन हुई, स्ट्रक्चर कैसे बनाया इसने, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर ऐसे ये स्विंग बना। इस स्विंग को मार्केट ने क्या किया, इस स्विंग को मार्केट ने ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया और फिर एक्सपेंशन दिया। ओके, तो इसमें एमएसएस की कंडीशन पूरी बन रही है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये स्विंग है, यहाँ पर एमएसएस होगा, एमएसएस हुआ तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, ये आपका 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, ये रहा 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये जो स्विंग है ना, ये आपका एमएसएस का स्विंग है, ये एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद प्राइस ने रिटेस्ट किया, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे हम शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा बफर देके हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। एशियन सेशन के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 1:5 हमारा आराम से डन हो गया, ठीक है। 2 दिन हमें ट्रेड मिल गई 1:5 की। आप कितना होल्ड करते इसको, 1:, अगर पूरा दिन होल्ड करते तो कितना देता, 1:21, लेकिन हम 1:5 लेके निकल जाएंगे, दैट्स इट। तीसरे दिन आ जाते हैं, देख लेते क्या हुआ। मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ओके, यहाँ ओपन हुई, कैसा स्ट्रक्चर बना है, ये एक स्विंग बना, मार्केट पुल बैक ली, फिर ऊपर गई, फिर पुल बैक ली, फिर ऊपर गई और यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर से फिर ये रिटेस्ट हुआ। इस रिटेस्ट पे हमारी एंट्री हो जाएगी, तो हमारी एंट्री होगी लास्ट पीवाई के टैप होने पे, ठीक है। ये लास्ट पीवाई था हमारा ऑर्डर ब्लॉक, इसके टैप होने पे हमारी एंट्री हो जाएगी। ये रहा हमारा एमएसएस का स्विंग, यहाँ हमारा एमएसएस हो रहा है, ये हमारा एमएसएस हो रहा है। अब हम इसको शॉर्ट कर देंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर और टारगेट हमारा 1:5। तो इस तरह से हमारा टारगेट डन हो गया, 1:5 हमारा डन हो गया। स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है यहाँ पर, ये एक स्विंग बन गया और फिर मार्केट क्या कर रही है, एमएसएस कर रही है, इस स्विंग को ब्रेक कर रही है। ये एक स्विंग बना, इसको रिटेस्ट हुआ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पर ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ कहाँ एमएसएस हुआ है और कहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, समझ लीजिए इसको अच्छे से। ये आपका हुआ है एमएसएस, ठीक है, ये हुआ एमएसएस और ये आपका हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कहाँ पर, ये इस स्विंग के नीचे जब कैंडल क्लोज करेगी तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एमएसएस होने पे एंट्री ले सकते थे, लेकिन प्राइस ने लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया। ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, यहाँ पर प्राइस नहीं आया तो हम इसका वेट कर रहे थे, प्राइस नहीं आया। फिर हमने क्या देखा कि जो लेटेस्ट स्विंग बनी है उसको फिर से मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो हमें क्या लगा मार्केट नीचे चली जाएगी, तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे जब कैंडल क्लोज करती है तो वहां पर एंट्री लेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे इसको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर और स्टॉप लॉस हमारा इसी स्विंग के ऊपर रहेगा, जो लेटेस्ट स्विंग बना है इसी के ऊपर और टारगेट 1:5। देखते हैं टारगेट 1:5 अचीव हुआ या नहीं हुआ और इस तरह से हमारा 1:5 टारगेट अचीव हो गया। इस तरह हमने ट्रेंडिंग मार्केट में आपको यूरो यूएसडी पर लाइव एग्जाम्पल दिखाए। चारों दिन आपके 1:5 के ट्रेड के टारगेट हिट हुए, जबकि ट्रेड तो हमारी 1:10 तक भी गई, 1:21 तक भी गई, लेकिन 1:5 पर हम लोग अपना टारगेट बुक कर लेते हैं, ठीक है। बस आपको इसमें ये याद रखना है कि मार्केट जहां से ट्रेंडिंग हो रही है ना, वहां से आप इसको यूज कर सकते हो। ये कैसे पता चलेगा, पहले दिन तो नहीं पता चलेगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं ट्रेंडिंग है, लेकिन दूसरे दिन को पता लग जाएगा जब मार्केट इसके नीचे हर बार क्लोज करती जाएगी, तो आपको ये पता चल जाएगी कि मार्केट ट्रेंडिंग हो गई है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।